समुद्र के बीच एक ऐसा द्वीप जहाँ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, और राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहाँ आज भी भगवान को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है। लेकिन इन दोनों स्थानों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें ना स्कूल की किताबें बताती हैं, न ज़्यादातर लोग जानते हैं। क्या कारण था कि श्रीनाथ जी की मूर्ति खुद रुक गई? क्यों भेट द्वारका के समुद्र में आज भी डूबी हुई नगरी के प्रमाण मिलते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इन दोनों स्थानों का संबंध केवल भगवान कृष्ण से है या फिर किसी ऐसी दिव्य ऊर्जा से जो आज भी सक्रिय है? आज की वीडियो में हम जानेंगे नाथ द्वारा टेम्पल और भेट द्वारका। द्वारका, द अनटोल्ड मिस्ट्री, द अनरिवील्ड स्टोरी। नाथ द्वारा राजस्थान का छोटा सा नगर, लेकिन कृष्ण भक्तों के लिए यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित वृंदावन माना जाता है। यहाँ विराजमान है श्रीनाथ जी, भगवान कृष्ण का वह स्वरूप जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि श्रीनाथ जी यहाँ आए कैसे। माना जाता है 17वीं शताब्दी में जब मुगल आक्रमण बढ़ रहे थे तब वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। कहते हैं कि बैलगाड़ी कई राज्यों से होकर निकली, लेकिन जैसे ही वह राजस्थान के स्थान पर पहुंची, गाड़ी के पहिए मिट्टी में धंस गए। सैकड़ों लोगों ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तब संतों ने कहा, यह भगवान की इच्छा है, वह यहीं रहना चाहते हैं। और तभी स्थान का नाम पड़ा नाथ द्वारा, अर्थात भगवान का द्वार। नाथ द्वारा में भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं माना जाता, यहाँ उन्हें जीवित माना जाता है। सुबह उन्हें उठाया जाता है, भोजन कराया जाता है, आराम कराया जाता है, यहाँ तक कि मौसम के अनुसार उनके कपड़े भी बदले जाते हैं। कई विद्वान बताते हैं कि यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक एशिएंट एनर्जी कनेक्शन है। सनातन परंपरा में जब किसी देवता की प्रतिमा में लगातार मंत्र, भक्ति और भावना डाली जाती है तो उसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, और माना जाता है नाथ द्वारा में यह शक्ति आज भी सक्रिय है। बहुत से भक्त दावा करते हैं कि नाथ द्वारा जाने के बाद उनके जीवन में अचानक बदलाव आए हैं। कुछ लोगों को मानसिक शांति मिली, कुछ को वर्षों बाद सफलता, और कई लोगों ने कहा कि उन्हें वहां एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि वह सनातन धर्म में माना जाता है कि कुछ स्थान केवल भौतिक नहीं होते, वे ऊर्जा केंद्र मान जाते हैं। अब चलते हैं गुजरात के समुद्र में बसे भेट द्वारका की ओर। भेट द्वारका एक डूबा हुआ अनोखा रहस्य। भेट द्वारका का अर्थ होता है द्वीप, लेकिन यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। महाभारत और पुराणों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र के किनारे बसाई गई थी, लेकिन कृष्ण की पृथ्वी छोड़ने के बाद पूरी नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोगों ने केवल कथा मानते रहे, लेकिन फिर समुद्र के अंदर खोज शुरू हुई और जो मिला उसने दुनिया को चौंका दिया। समुद्री खोजों में पत्थरों की दीवारें, पुराने एंकर्स और ऐसी संरचनाएं मिली जो हजारों सालों पुरानी सभ्यता की ओर संकेत करती हैं। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह वही प्राचीन द्वारका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। भेट द्वारका केवल कृष्ण का घर नहीं माना जाता बल्कि यह एक विरक्ति का प्रतीक भी है, क्योंकि कृष्ण की पूरी नगरी, जिसे कभी सोने की नगरी कहा जाता था, एक दिन समुद्र में विलीन हो गई। सनातन धर्म यहाँ एक गहरा संदेश देता है, दुनिया की सबसे महान चीजें भी स्थायी नहीं। यही कारण है कि भेट द्वारका का केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी माना जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो नाथ द्वारा और भेट द्वारा दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। नाथ द्वारा सिखाता है भगवान प्रेम और भक्ति में जीवित हैं, वहीं भेट द्वारका सिखाता है भौतिक संसार एक दिन समाप्त हो जाता है। एक स्थान उपस्थिति का प्रतीक है और दूसरा अनियतता का, और शायद यही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश था। प्रेम और धर्म ही शाश्वत है, बाकी सब अस्थायी है। तो दोस्तों,
क्या द्वारका सच में समुद्र के नीचे दबी हुई है? क्या नाथद्वारा में आज भी कोई दिव्य शक्ति सक्रिय है? शायद इन सवालों का पूरा उत्तर कभी ना मिले, लेकिन जो लोग इन स्थानों पर गए हैं वह कहते हैं कि वहाँ केवल इतिहास नहीं, कुछ और भी महसूस होता है। कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं, सिर्फ श्रद्धा से देखा जा सकता है। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।